वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। मैथ की क्लासेस की कुछ इश्यूज़ की वजह से जो है आज आपकी इंग्लिश की क्लासेस फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। कल आपकी 1 से 2 घंटे की जो है मैथ की क्लासेस रहेंगी, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा ये आने जाने का इशू जो क्रिएट होता रहता है वो है। अब हम ट्राई कर रहे हैं कि जो है कुछ ऐसे टीचर्स को इंक्लूड करें कि जो रेगुलर आपको जो है क्लासेस दे पाएँ कुछ लोगों के साथ मिल करके, और कुछ ऐसे ग्राफिक्स पैड वगैरह मंगाने की कोशिश में है, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो आपकी पढ़ाई का है वो कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। तो पैसेज 5 पे चलते हैं। लिखा है देयर वॉज वंस ए बॉय। कह रहे एक बार एक लड़का था। Who would never pay any attention to his studies. Who would जो है ना, who would never जो कभी नहीं करता था, pay attention यानी जो कभी नहीं ध्यान देता था। attention का मतलब होता है ध्यान, है ना। तो जो कभी ध्यान नहीं देता था, to his studies मतलब अपने अध्ययन में, अपनी पढ़ाई में कभी उसका ध्यान नहीं रहता था। His parents sent him to school, but he took to playing on the road and did not care for the opinion of even those friends who helped him in danger. His parents sent him to school. कह रहा उसके माता पिता विद्यालय भेजते थे। His parents sent him to school. उसके माता पिता विद्यालय भेजते थे। But he took to playing on the road and did not care for the opinion, है ना, ध्यान से सुनिएगा। But he took to playing on the road, लेकिन वो उसके माता पिता उसको विद्यालय भेजते थे, लेकिन रास्ते में दोस्त यार मिल गए तो सड़क पर खेलने लगता था। कुछ ऐसे लाखैरे बच्चे भी होते हैं तो जिनको स्कूल नहीं जाना होता है, लेकिन वो क्या करता था, ही टुक प्लेइंग, वो खेलने लगता था ऑन द रोड, सड़कों पर, एंड डिड नॉट केयर फॉर द ओपिनियन, करा, और उनके ओपिनियन यानी उनके मत यानी उनके विचारों का भी ध्यान नहीं देता था। कौन से? ओपिनियन मतलब होता है मत अथवा विचार। मत अथवा विचार होता है। तो कह रहा कि इवन दोज फ्रेंड्स, यहाँ तक कि उन बच्चों के भी, उन दोस्तों के भी, हु हेल्प्ड हिम इन डेंजर, जो उसकी मदद डेंजर में यानी खतरे के समय करते थे। खतरे के समय, डेंजर मतलब खतरा होता है। तो जो ऐसे दोस्तों का भी वो ध्यान नहीं देता था कि जो उसकी मदद खतरे के समय करते थे। क्या हुआ? तो उसके साथ हुआ क्या? ऐसे लोगों के साथ बुरा होता है ना, जो अपने माता पिता की, अपने भाई बहनों की, अपने बड़ों की, अपने मित्रों की, जो अच्छे दोस्त हैं उनकी बात नहीं मानते थे, तो उनके साथ कुछ गलत हो जाता है। मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है। One day, a gentleman who was on lookout for a boy servant, कह रहा है कि एक दिन एक सज्जन व्यक्ति, जेंटलमैन का मतलब क्या होगा? सज्जन व्यक्ति, है ना, सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, ए जेंटलमैन, है ना, वन डे ए जेंटलमैन हु वॉज ऑन अ लुक आउट ऑफ अ बॉय सर्वेंट, कह रहा कि जो एक लड़के यानी एक नौकर लड़के की तलाश कर रहे थे, यानी एक लड़के को एज एन सर्वेंट की तरह तलाश कर रहे थे, कि मतलब कोई ऐसा लड़का मिल जाए कि जो मतलब हमारे यहाँ नौकर की तरह रहे और काम करे। सज्जन व्यक्ति तलाश कर रहे थे। हैपेंड टू, है ना, कम अक्रॉस हिम,
हैपेंड टू कम अक्रॉस हिम, उसके पास आए। वॉन्डरिंग ऑल अलोन इन द स्ट्रीट, और चूँकि वह अकेले ही सड़क पर भटक रहा था, है ना। वॉन्डरिंग मतलब क्या होता है, भटकना। ऑल एलोन मतलब पूरी तरह से अकेले। इन स्ट्रीट मतलब गलियों में। ही कैरीड हिम अवे, वह उसे ले गए टू अ डिफरेंट टाउन, एक दूसरे नगर में। एंड मेड, और उसे बना दिया। क्या बना दिया प्यारे बच्चों? हिम वर्क डे एंड नाइट एज ए सर्वेंट, उसे एक नौकर बना दिया जो दिन रात काम करे। कहानी से सीख आपको यही मिलेगी कि जो भी एल्डर्स हमारे सजेस्ट करते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, ऑन टाइम सही से अच्छे से रहने के लिए, अच्छा बिहेवियर करने के लिए, तो उस चीज़ को हमको फॉलो करना चाहिए। वी शुड नॉट मेक मिस्टेक्स, वी शुड ऑलवेज ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड ऑलवेज, है ना, ओबे द ऑर्डर्स ऑफ आवर एल्डर्स, है ना। इट इज़ अ गुड थिंग which make us success in my life or in your life. Understand here students? तो अब देखो करा, now the boy repented his folly, and folly का मतलब होता है, देखो करा कि अब उसको अपनी गलती का रिपेंटेड हुआ, यानी एहसास हुआ, है ना। करा फॉली मतलब होता है गलती, और यहाँ पे फील यानी रिपेंडेंट मतलब क्या है, उसको अपनी गलती का आभास हुआ या एहसास हुआ, है ना, एहसास हुआ। अब कर नाउ, अब जब उसको दिन रात काम करना पड़ा होगा नौकर की तरह, तो अब उसको क्या है, उसकी गलती का एहसास हुआ। एंड मतलब और वन डे वाइल हिज मास्टर वॉज फास्ट एस्लीप, और एक दिन जब उसका मालिक सो रहा था, गहरी नींद में सो रहा था, ही स्लिप्ड अवे, वह वहाँ से भाग गया। स्लिप्ड अवे मतलब वहाँ पे भाग गया, स्लिप्ड अवे मतलब रैन अवे, है ना, भाग गया। क्या हुआ कि ही स्लिप्ड अवे, वह वहाँ से भाग गया। एंड आफ्टर अ गुड डील ऑफ ट्रबल, कह रहा है कि उन समस्याओं से एक अच्छी सीख मिलने के बाद वह वहाँ से क्या हो गया, भाग गया। रीच्ड होम, घर पहुँचा। रीच्ड होम का मतलब क्या हुआ, घर पहुँचा। ही अप्लाइड हिमसेल्फ हार्ड टू हिज बुक्स एंड नाउ and rose in after life to be a great man. And he applied, अपने घर पहुंच गया, भाई माँ बाप भी खुशी होंगे। और क्या, ही अप्लाइड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को अप्लाइड कर दिया, यानी लगा दिया भाई, झोंक दिया अपने आप को किस चीज़ में, हार्ड टू हिज बुक्स, अपने किताबों में, अपने किताबों के लिए अपने आप को क्या कर दिया, लगा दिया, पूरी शिद्दत से किताबों के साथ अपना लगाव लगा लिया। एंड रोज इन आफ्टर लाइफ, और बाद में अपने जीवन में विकसित होकर के टू बी अ ग्रेट मैन, एक महान व्यक्ति बना। नाउ द नेक्स्ट द क्वेश्चन विल बी, है ना, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको जानने चाहिए। अब आपका लिखा है कि हु टुक टू प्लेइंग ऑन रोड, हु टुक टू प्लेइंग ऑन रोड, हु टुक टू प्लेइंग ऑन, कह रहा कि कौन जो है सड़क पर खेलता था, कौन सड़क पर जो है खेलता था। अ सर्वेंट, एक नौकर कोई नहीं खेलता था भाई। पेरेंट्स, माता पिता सजेस्ट करेंगे कि सड़क पर खेलने लगेंगे। ए जेंटलमैन, गलत जवाब। तो यहाँ पे अ बॉय हु वाज, क्या है, हु टुक टू प्ले ऑन द रोड, जो सड़क पर खेलता था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अब ध्यान से देखिए इसको। यस, अगला है हु हेल्प्ड हिम इन डेंजर। कह रहा हु हेल्प्ड हिम इन डेंजर, कह रहा हु हेल्प्ड हिम इन डेंजर, कह रहा कि खतरे में, हु हेल्प्ड हिम इन डेंजर, खतरे में उनकी उसकी मदद कौन करता था, किसकी, द बॉय, मतलब लड़के की मदद जो है खतरे में कौन करता था, तो पेरेंट्स नहीं करते थे भाई। अब बॉय सर्वेंट, नौकर लड़का गलत, ये जेंटलमैन ये गलत है। तो आप ये जानते हैं, अभी आपने स्टेटमेंट में पढ़ा कि फ्रेंड्स उसकी मदद जो है करते थे जब वो खतरे में पड़ जाता था, और उसकी क्या बैड हैबिट्स थी, वो जो है अपने फ्रेंड्स, जो गुड फ्रेंड्स थे, जो उसको सजेस्ट करते थे कि आप जो है शरारत मत करो, स्टडाइंग अपना स्टडीज़ को लेके थोड़ा केयरफुल रहो, तो वो नहीं करता था, उनकी भी बात को नहीं मानता था। इसलिए ये आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन जो है फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स जो हो उनकी, उसकी खतरों में मदद करते थे। आगे है, व्हाट डिड द जेंटलमैन मेक हिम टू डू डे एंड नाइट, कह रहा व्हाट डिड द जेंटलमैन मेक हिम टू डू डे एंड नाइट, कह रहा सज्जन लोग क्या करते थे, व्हाट डिड जेंटलमैन मेक हिम टू डू डे एंड नाइट, रात, सज्जन व्यक्ति उससे क्या रात और दिन करवाता है, रात और दिन उससे क्या करवाता है, वो उससे कहता है कि तुम खेलो, गलत जवाब, उससे कहता है कि तुम पढ़ो, गलत जवाब, उससे कहता है तुम सो जाओ, गलत जवाब। अरे कोई नौकर बना के ले जाएगा तो ये सारी एक्टिविटी तो कतई नहीं करवाएगा, उससे कहेगा बेटा वर्क, काम करो, आए हो तो काम करो, यानी बिना काम के भोजन नहीं मिल सकता। तो यही चीज़ है। अब आपको इससे सीख लेनी चाहिए कि जब भी माँ बाप आपसे कुछ कहें तो आपको उनकी बात को इग्नोर नहीं करना है और अच्छे से पढ़ना है और सफलता लेनी है। द बॉय स्लिप्ड अवे व्हेन द मास्टर वाज वर्किंग, स्लीपिंग, हैविंग लंच, प्लेइंग कार्ड्स। कह रहा है कि द बॉय स्लिप्ड अवे, द बॉय स्लिप्ड अवे व्हेन द मास्टर, है ना, भाग गया। स्लिप्ड अवे का मतलब हमने आपको बताया था कि भाग गया। स्लिप्ड अवे का मतलब क्या हो गया, भाग गया। कह रहा कि लड़का भाग गया व्हेन द मास्टर, जब मालिक क्या कर रहा था, काम कर रहा था, काम कर रहा होता तो पकड़ लेता तुरंत, ताश खेल रहा होता तो चार लोगों को भेज के पकड़वाता, नाश्ता कर रहा होता तब भी दौड़ा के पकड़ लेता भैया। ऐसा लेकिन ऑप्शन में आया नहीं है, जो नहीं आएगा उसको हम उसका जिक्र यहाँ नहीं करेंगे। स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग, द मास्टर वॉज स्लीपिंग व्हेन द बॉय स्लिप्ड अवे, व्हेन द बॉय स्लिप्ड अवे, जब लड़का भाग गया, जब लड़का भाग गया तो मालिक सो रहा था, है ना, चालाकी किया और तुरंत भाग गया। जब उसने देख लिया कि भाई ये देखो पढ़ाई लिखाई अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए यही सारी समस्याएं हैं, तो ये चीज़ उसको जो है समझ में आ गई और वो वहाँ से भाग गया। अभी क्या कर रहा है, द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड जेंटलमैन। जेंटलमैन शब्द देखो, जेंटलमैन अगर है, जेंटलमैन है तो इसके लिए कौन सा, अगर इसका जेंटलमैन मतलब होता सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, तो अब सज्जन व्यक्ति नहीं, सज्जन महिला की बात हो रही है, सज्जन व्यक्ति नहीं, सज्जन महिला की बात हो रही है। तो सज्जन महिला कौन है, क्या जेंटल वुमेन कहा जाएगा, क्या लेडी कहा जाएगा, क्या महोदया कहा जाएगा, क्या जेंटलमैन कहा जाएगा। जेंटलमैन पहले से ही सज्जन व्यक्ति, मैडम मतलब महोदया होता है, वो भी सम्मान का ही सूचक है, लेकिन सज्जन व्यक्ति, सज्जन महिला, तो लेडी मतलब सिर्फ महिला होता है, लेकिन जेंटल वुमेन की बात हम करेंगे
तो यही हमारा करेक्ट वर्ड हो जाएगा। और काफ़ी ईजियर, आपने देखा कि ईजियर है, ईजियर यानी ईजीएस्ट है अगर हम कहें बात तो, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या ऐसा अगर स्टेटमेंट आएगा तो आप नहीं कर लेंगे? बिल्कुल अभी यस लिखिए कि कर लेंगे, हाँ, है ना, कर लेंगे। बिल्कुल सारस्वत, अर्पित, प्रखर, मम्मी सोनकर, नेहा, सभी लोगों को हम कह रहे हैं अब सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हो, और इसी तरह कंटिन्यूटी बना करके अगर आप काम करते ले रह जाएंगे तब आप जाके सफल हो जाएंगे, ठीक है ना। साथ में अर्थ प्रताप सिंह, भास्कर सिंह, है ना, आस्था वर्मा, सभी बच्चे जितने भी हैं सभी बच्चे जो है बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। आदर्श यादव, देखिए बेटा, रेगुलर टाइमली आप क्लासेस अगर ज्वाइन करेंगे यू कैन बी गेन द सक्सेस। अगला है पैसेज 6, द अर्थ इज नोन एज वाटरी प्लैनेट। अब तुम कहोगे वाटरी प्लैनेट का क्या मतलब होता है ना। ऐसा ग्रह जहाँ पे पानी पाया जाता है, इसीलिए इसको वाटरी प्लैनेट कहते हैं, बिकॉज इट इज़ ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कंटेनिंग वाटर इन एबेंडेंस। कह रहा है यह एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ वाटर क्या है, अधिक मात्रा में, यानी बहुताय अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में। टू प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन आवर प्लैनेट इज मेनली ड्यू टू द वाटर एंड एयर। कह रहा, पहले ध्यान से सुनिए कि धरती को एक वाटरी प्लैनेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इट इज़ ओनली प्लैनेट, यह एकमात्र ग्रह है। प्लैनेट का मतलब ग्रह है, और आपको पता होना चाहिए देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो कह रहा कि जो सौरमंडल का हमारा एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें पानी एबेडेंस यानी अधिक मात्रा में उपलब्ध है। द presence of life on our planet is mainly due to the water and air। कह रहा कि द प्रेजेंस ऑफ लाइफ, कह रहा द प्रेजेंस ऑफ लाइफ यानी जीवन का जो अस्तित्व है। प्रेजेंट का मतलब होता है अस्तित्व, जीवन का जो अस्तित्व है ऑन आवर प्लैनेट, हमारे ग्रह पे ऑन आवर प्लैनेट इज मेनली ड्यू टू द वाटर एंड एयर। यह मुख्य रूप से पानी और हवा के कारण है। मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, कह रहा है धरती की सतह का 2/3 हिस्सा से ज़्यादा इज कवर्ड विथ वाटर, पानी से ढका हुआ है। सरफेस मतलब होता है सतह, इसको भी लिख लीजिए। देखिए भाई, जिस दिन हम कॉपी चेक करेंगे उस दिन हम बिल्कुल उसका PDF मंगा के देखेंगे। कवर्ड मतलब ढका हुआ है, विद वाटर पानी से। ओशन मतलब होता है महासागर। कंटेन अबाउट 97 ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ। कह रहा ओशन यानी महासागर, महासागरों में क्या कंटेन यानी सम उपस्थित है 97% ऑफ टोटल वाटर, कुल जल का 97% क्या महासागरों में उपस्थित है ना। अवेलेबल ऑन द अर्थ, जो धरती पर मौजूद है। कारण धरती पर जितना पानी है ना, धरती पर जितना, देखो बेटा सिर्फ पानी का प्रतिशत कह रहा है, ये टोटल धरती का प्रतिशत, टोटल धरती के 71% में वाटर बॉडीज़ हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पानी की बात करें तो केवल 3% पानी कहाँ है, लैंड एरियाज़ में है, ज़मीन में है, और ज़मीन और इस तरह से है। बाकी सब महासागरों में 97% तक पानी जो है बाकी महासागरों में स्थित है।
सिर्फ पानी की प्रतिशतता बता रहा है। ओशियन कंटेन्स अबाउट 97 ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस। कह रहा है कि महासागरों में 97% कुल पानी का 97% उपलब्ध होता है धरती की सतह पर। और कह रहा है द फ्रेश वाटर, कह रहा है कि द फ्रेश वाटर यानी ताज़ा पानी है ना, फाउंड मतलब पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्नो, बर्फ़ के रूप में है ना। आइस, देखो जो सॉफ्ट फॉर्म यानी मुलायम रूप होता है बर्फ़ का वो स्नो होता है, और जो सॉलिड फॉर्म होता है वो आइस यानी बर्फ़ होती है। दोनों बर्फ़ ही होती हैं, लेकिन ये आपका जो है कुछ आइसक्रीम की तरह रहता है, और ये जो पूरा सॉलिड होता है, सॉलिड यानी इसको मतलब अगर इससे किसी को मार दो, इससे मार दोगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा किसी का। इसको लोग बॉल बना करके खेलते भी हैं। जब कोई जो टूरिस्ट वगैरह है अगर जाता है कहीं पर तो वो बॉल के थ्रू इससे खेलता वलता भी है। लेकिन अगर हम बात करें आइस से, तो आइस अगर जमा हुआ आइस है उससे किसी को मार दोगे तो सारा फूट जाएगा। तो ऐसा मत करना भैया तुम लोग। ऑन द ग्राउंड एंड वाटर इन लेक्स एंड रिवर्स अकाउंट रिमेनिंग 30%। कह रहा है गणना करना। अकाउंट का मतलब क्या होता है? गणना, गणना करना। तो वही चीज़ आप समझ लीजिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा कि जो ताज़ा पानी है वो बर्फ़ है ना, बर्फ़ के रूप में पाया जाता है ऑन द ग्राउंड, भूमि पर, एंड वाटर इन लेक्स एंड रिवर्स अकाउंट फॉर रिमेनिंग 3। कह रहा कि बर्फ़ के रूप में, नदियों और झीलों के रूप में जो पानी है उनकी बाकी के शेष 3% में उनकी गणना की जाती है। ओशियन वाटर इज ऑलवेज सैलिन, हैंस इट इज़ नॉट ऑफ डायरेक्ट यूज टू मैन। कह रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि जो ओशियन वाटर है, यानी कह रहा है कि जो महासागरों का पानी है वो क्या होता है, साल्टी होता है, नमकीन होता है। नमकीन होता है, इसीलिए हैंस इट इज़ नॉट ऑफ डायरेक्ट यूज ऑफ टू मैन। कह रहा इसीलिए यह जो है क्या है, नॉट इज इट इज़ नॉट ऑफ डायरेक्ट यूज टू मैन, इसीलिए यह पुरुषों या व्यक्तियों के सीधे सीधे लाभ में नहीं आ पाता है। इट इज़ हाउ एवर इम्पॉर्टेंट, फिर भी यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एज इट प्रोवाइड द बल्क वाटर वेपर है ना, दैट इंटर्स द एटमॉस्फेयर है ना। कह रहा है कि लेकिन फिर भी यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यह क्या, बल्क वाटर वेपर यानी एक बड़ी मात्रा में पानी, बल्क मतलब होता है बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा में जल वाष्प बनाता है, पानी की भाप बनाता है। दैट इंटर्स द एटमॉस्फेयर, जो वातावरण में प्रवेश करता है। वेर इट फॉर्म का क्लाउड, जहाँ पर यह बादलों का निर्माण करता है। द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज ड्यू टू, कर धरती पर जीवन का अस्तित्व है किसके कारण है? गुड फूड एंड क्रॉप, अच्छे भोजन और फसल की वजह से। जैसा कथन में वाक्यांश में आया रहेगा उसके अनुसार ही उत्तर करना है, चाहे भले ही आपको हर उत्तर सही लग रहा हो, लेकिन जैसा हमारा वाक्यांश में आया है उसी प्रकार का उत्तर हमको चुनना है। गुड रोड्स एंड मोटर कार्स, अच्छे सड़कों और मोटर कारों के लिए जो है धरती पे जीवन उपस्थित है। एयर एंड वाटर, हवा और पानी के लिए सनलाइट,
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो एयर और वाटर धरती पर है, इसीलिए यहाँ पर जीवन का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। धरती की सतह पानी से ढकी रहती है। धरती की सतह पानी से अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है कि द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। पानी जो है, पानी से धरती की सतह ढकी रहती है। मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा। कुछ सही लग रहा है। मोर देन 2/3, 2/3 से ज़्यादा। लेस देन हाफ, आधे से ज़्यादा। लेस देन 1/2, 2/3 से कम। तो मोर देन 2/3, 2/3 से ज़्यादा बेटा पानी है धरती पर। धरती पर 2/3 यानी 2-3 हिस्से में से 2 हिस्से से ज़्यादा में वाटर बॉडीज़ हैं, महासागर हैं, सागर हैं या इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि स्पॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। सही उत्तर की पहचान कीजिए। लिखा मैन यूजेज ओशियंस वाटर डायरेक्टली। लोग महासागरों का पानी सीधे सीधे उपयोग में ला सकते हैं, गलत है। फ्रेश वाटर इज ऑलवेज सैलिन। ताज़ा पानी हमेशा नमकीन होता है, गलत ये भी बात है। ओशियन वाटर इज ऑलवेज सैलिन। महासागरों का पानी हमेशा नमकीन होता है। अर्थ गेट वाटर फ्रॉम सन। धरती सूर्य से क्या प्राप्त करती? पानी। तो गलत जवाब है। तीसरा ही कथन सही है कि ओशियन वाटर इज ऑलवेज सैलिन। महासागरों का पानी हमेशा कैसा होता है? सैलिन यानी नमकीन होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ओशियंस कंटेन। महासागरों में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है भैया? 50% ऑफ टोटल वाटर। महासागर में कुल पानी का 50% स्थित है, ऐसा वाक्य में आया ही नहीं। 3% ऑफ टोटल वाटर, वो तो आपका फ्रेश वाटर है, ताज़ा पानी। महासागरों में आइस और स्नो से बात ही नहीं थी। यहाँ पे बात है 97% ऑफ वाटर। 97% पानी जो है महासागरों में, क्या है? कुल पानी का 97% पानी महासागरों में स्थित है। अगला प्रश्न है, Which one of the following is not a synonym of abundance? कह रहा abundance का निम्नलिखित में कौन सा एक सिनोनिम नहीं है, समानार्थी नहीं है? तो abundance का मतलब क्या आपको लिखवाए थे? पर्याप्त। क्या लिखवाए थे बेटा? पर्याप्त या अधिक लिखवाए थे। पर्याप्त या अधिक लिखवाए थे। तो करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ एबेंडेंस? करा इनमें से कौन? तो करा प्लेंटी मतलब भी जो है अधिक होता है। एम्प्लीनेस मतलब भी अधिक होता है। रिचेज मतलब भी, रिचेज कौन है? धनी आदमी। तो ये सब मैच कर रहा है, इसलिए ये जो ना हो। लैक मतलब होता कमी, और यहाँ कह रहा अधिकता। तो ये चीज़ आपका ऑप्शन हो जाएगा 5वां प्रश्न का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लासेस कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा, है ना। मैं आपकी कल मैथ की 2 घंटे की क्लास है, उसको ज्वाइन करिएगा टाइमली, ठीक है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।